एक आसन क्या है? अगर हम एक आसन और उपवास के विषय में आगम में देखें तो जैसे वर्तमान में लोग उपवास और एकासन कर रहे हैं वैसा करते ही नहीं। यही कारण है कि वर्तमान में जितने लोग व्रत उपवास आदि कर रहे हैं उनको तदजन्य फल नहीं मिलता। उपवास के विषय में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्न करंडक श्रावकाचार्य में कहा कि चतुराहार विसर्जन मुपवासा, जहां पर खाद्य स्वाद लेह पेय खाने वाली वस्तु जैसे रोटी पराठे चावल दही आदि आदि, यह सब सामग्री जो खाई जाती है उसको खाद्य सामग्री कहते हैं। स्वाद सामग्री का तात्पर्य इलायची सौंफ आदि आदि जो स्वाद के लिए दी जाती है। ले का तात्पर्य है जो चाट करके खाई जाती है जैसे चटनी रबड़ी आदि आदि सामग्री, यह ले सामग्री है। पेय सामग्री जो पीने योग्य सामग्री होती है उसे पेय सामग्री कहते हैं जैसे पानी दूध जूस आदि आदि। जहां पर ये चारों प्रकार के आहार का त्याग होता है कैसे? पूर्ण रूपेण, उसको कहते हैं उपवास। पानी चलेगा क्या? नहीं चलेगा। लौंग का पानी काजू किशमिश दूध, ध्यान रखें उपवास में यह सब नहीं चलता है और जहां यह चलता है वहां उपवास होता ही नहीं है। आपने अगर पानी भी ले लिया तो हमारे आगम में कहा वह उपवास नहीं, वह अनुपवास कहलाएगा। अतः उपवास अगर आप कर रहे हैं तो चारों प्रकार का आहार का त्याग पूरे 24 घंटे तक होना चाहिए। एक आसन, जहां पर एक आसन में बैठ करके ही भोजन किया जाता है पानी भी पिया जाता है एक बार में ही, उसको कहते हैं एक आसन। आज वर्तमान में एक आसन की भी पद्धति परिवर्तित हो गई। लोग एकासन करते हैं, पहले मंदिर से जाएंगे पानी पिएंगे, उसके उपरांत 11-12 बजे भोजन करेंगे, फिर संध्या में दूध पानी भी पी लेंगे। इसको एकासन नहीं कहा जाएगा, ध्यान रखें। इस प्रकार का एकासन आपके लिए तद अनुरूप फल नहीं देता। आप करते तो हैं, अतः अगर आप व्रत आदि कर रहे हैं तो ऐसा एकासन नहीं करें अगर आप चाहते हैं पूरा फल मुझे प्राप्त हो तो। अतः अच्छी बात यह है एक आसन का तात्पर्य एक ही आसन में बैठ करके, और एक ही आसन में कब तक बैठ सकते हैं? 2 घंटे 24 मिनट आराम से बैठ करके करो, लेकिन एक ही आसन में जैसे साधु करते हैं, हिलते नहीं है डुलते नहीं है पालथी बदलते नहीं है आरिकाएं, ठीक इसी प्रकार आप अगर एक आसन करते हैं तो ही आपको एक आसन का फल प्राप्त होता है।